आज आप किसी के आगे ये नाम ले देना कि आपको रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हाई राइज में कोई अपार्टमेंट या कोई शॉप परचेज करनी है और आपको इन्वेस्ट करना है, तो डीलर हजरात और सेल एजेंट आपको इतनी ऑप्शन बताएंगे कि आप तंग आ जाएंगे। डेली बेसिस पे आपको एक नई से नई ऑप्शन जो है ना वो सेंड करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हुए आपने पैनिक नहीं होना। आपको ये भी बोला जाएगा जी आज लास्ट डेट है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कल ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाईजान क्या हो जाएगा? जमीन फट जाएगी, आसमान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। मेरा नाम उमर है और स्काई रियल्टर के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ चंद ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिनके ऊपर अमल करते हुए अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, वो भी हाई राइज के अंदर, तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि ना तो आपको लॉस होगा, उल्टा आपको उस लोकेशन पे या वो वर्किंग के बाद अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उस प्रॉपर्टी पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। आपकी प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर वैल्यू भी होगी और आपको रेंटल इनकम भी बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी लोगों से आप ज्यादा रेंट जनरेट कर रहे होंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो आपने एक सेल एजेंट के साथ ये नहीं शेयर करना कि आपका इतना बजट है और आपको ये चीज चाहिए, क्योंकि वो डेली बेसिस पे फिर आपको कोई ना कोई ऑप्शन शेयर करता रहेगा और आपको वो बताएगा जी इसके ये फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स के तो वो नुकसान छुपा के आपको इतने फायदे बताएगा, इतना वो सबस खाब दिखाएगा कि आप इस सबस चक्कर के अंदर आकर आप उसके अंदर परचेजिंग कर लेंगे। तो बाद में आप देखेंगे कि 4-4, 5-5 साल हो जाएंगे, आपको डिलीवरी तक नहीं मिलती, क्योंकि वो सेल एजेंट आपको वो चीज सेल करेगा जिसके अंदर उसको फायदा हो रहा है। सेल एजेंट आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करेगा। आपको जाना है एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास। रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको अपनी चीज नहीं बेचेगा, बल्कि आपको सजेस्ट करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपका बजट ये है, आपको इस तरह की चीज चाहिए, आपको रेंटल इनकम चाहिए, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, या आपको खुद की रहाइश के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। उस हवाले से वो आपको गाइड करेगा कि आपको प्लॉट लेना चाहिए, आपको इंस्टॉलमेंट पे कैश पे घर लेना चाहिए, या आपको हाई राइज के अंदर कोई शॉप ले लें उसका रेंट आएगा, या आप कोई अपार्टमेंट ले सकते हैं मंथली, डेली बेसिस, वीकली बेसिस आप उसको रेंट आउट करके लाखों रुपए जनरेट कर सकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट हर इन्वेस्टर के लिए नहीं होती। हर क्लाइंट जो है ना रियल एस्टेट में एक ही चीज पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। हर शख्स का अपना अपना एक बजट है, कंडीशंस हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको देखने के बाद एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको कुछ ना कुछ जो है ना आपके मुताबिक सजेस्ट करेगा। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोजेक्ट की लोकेशन। लोकेशन पे आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। ये नहीं आपने सोचना कि यार मुझे वो पीछे जाके चीज मिल रही है 30 लाख रुपए में 1 बेड मिल रहा है और यहाँ पे फ्रंट पे बैरियर टाउन के अंदर मुझे 70 लाख में मिल रहा है, तो मैं क्यों ना वो सस्ता ले लूं क्योंकि वो मेरे बजट के अंदर आ रहा है। आपने लोकेशन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। आपको चीज महंगी मिल रही है, आप नहीं परचेज करो, या अगर आपने परचेज करनी है तो थोड़ी सी मुश्किल जो है ना डॉप कर लो, लेकिन आपने सस्ती चीज देखकर उस पर इन्वेस्ट नहीं करना। उसके बाद जो आपने देखना है वो आपने देखना है डेवलपर विजन। वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर कहां तक जा सकता है, उसकी सोच क्या है। आप 1 विजिट कर ले, 2 विजिट कर ले, 3 विजिट कर ले, आप ओनर के साथ उठे बैठे बातचीत करें, आपको बहुत सारे प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट उसके अंदर देखने को मिलेंगे। देन आप फिर उनको लेकर चलते हुए सोचिएगा कि आपको उसके साथ उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। देखिए एक डेवलपर ऐसा है जो अपना टाइम से पहले ही जो है ना प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर देता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को रेंट आउट करने के लिए अच्छे अच्छे ब्रांड्स लेकर नहीं आता, हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। तो भाईजान मैं ये भी लिख के देने को तैयार हूं कि आपकी प्रॉपर्टी स्टक है, ना तो वो सेल होनी है, ना तो वो अच्छे रेंट पे रेंट आउट होनी है। आपको अच्छा रेंटल इनकम भी नहीं मिलेगा और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो किसी सूरत नहीं मिल सकता। तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे डेवलपर का जो है ना इंतखाब करना है जिसका विजन होना चाहिए, जिसको पता हो कि यार मैंने जो अपना प्रोजेक्ट बनाना है अच्छी लोकेशन पे होगा, मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसी यूनिक पॉइंट्स रखने हैं, कुछ ऐसे अट्रैक्टिव चीजें रखनी है जो 5-5, 10-10 किलोमीटर से भी लोग जो है ना मेरे मॉल के अंदर आए, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आए और आके परचेजिंग करें और रेंट पे रहें। आपने वो डेवलपर इस तरह की जो है ना उसके अंदर अमेनिटी सर्विसेज देगा, देन जो है ना ये बाकी मार्केट के प्रोजेक्ट से डिफरेंट होगा और उसके अंदर ज्यादा लोग आएंगे और ज्यादा फुटफॉल होने की वजह से कमर्शियल का रेंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे बिजनेस ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा रेंट देने को तैयार होंगे और अगर रेंट ज्यादा होगा तो कमर्शियल का रेट भी ज्यादा होगा। और उसके बाद आपको बता दूं उसके अंदर रेजिडेंशियल की भी डिमांड अच्छी होगी और आपका अपार्टमेंट जो है ना अच्छे रेट पे सेल भी होगा और अच्छा रेंट भी आपको मिलेगा। जैसा कि इन 2-3 पॉइंट्स के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। एक स्काईलाइन मॉल मेरे सामने आता है रायमर रोड पे लेक सिटी के ऑपोजिट। सिर्फ और सिर्फ 16 से 17 मंथ के अंदर इन्होंने 1 लाख से अबव जो है ना एरिया कंस्ट्रक्ट किया है
और ये 11 स्टोरी बिल्डिंग है। विद इन अ ईयर ये प्रोजेक्ट डिलीवर भी होगा और बाकी की जो पेमेंट है वो क्लाइंट इसके अंदर रह के भी दे सकता है। डेवलपर की हिस्ट्री भी आपने देखनी है, लाजमन देखनी है कि उसने इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, उनके अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था आज वो किस रेट पे जो है ना अपार्टमेंट अपना सेल कर रहे हैं। तो इस डेवलपर का प्रीवियस प्रोजेक्ट है BI01 बैरियर टाउन के अंदर, उसके अंदर 45 लाख का अपार्टमेंट सेल हुआ था, 85 लाख रुपए का आपको अपार्टमेंट वहां पे देखने को मिलता है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट आ जाता है वो बहरिया स्काई है, जो कि ओजी डेवलपर का, और ओजी डेवलपर कंस्ट्रक्शन की उनकी खुद की कंपनी है ओवरसीज के नाम से, और बड़ी तेजी के साथ उन्होंने भी 18 से 19 महीनों के अंदर ये 16 कैनाल का प्रोजेक्ट जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया है। और इसके अंदर भी कमर्शियल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं, होटल स्वीट भी मिल जाते हैं, लेकिन वो सोल्ड है, इसके अंदर बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री है, ना होने के बराबर है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप अपना कोई ऑन ग्राउंड घर, प्लॉट या कोई फाइल या भी कुछ भी चीज आप मर्ज करवाना चाहते हैं तो अभी चंद दिन के लिए ऑप्शन है, आप उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी को मर्ज करवा के हाई रेज अपार्टमेंट या कुछ भी ले सकते हैं। और 7% एनुअली आपको जो है ना गारंटीड रेंटल इनकम भी दी जा रही है। उसके बाद टाइम स्क्वायर मॉल आ जाता है, वो भी जो है ना ग्रे स्ट्रक्चर क्रॉस करके फिंची की तरफ जा रहे हैं, और उसके अंदर भी अपार्टमेंट और कमर्शियल दुकानें आपको मिल जाएंगी। मतलब अगर आप ऑफ ग्राउंड में नहीं जाना चाह रहे तो ऑन ग्राउंड की भी हजारों ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर बता दूं आपने अपने बजट के मुताबिक जो है ना चीज सिलेक्ट करनी है। आपने ये नहीं देखना कि यार इसके अंदर 70 लाख का है, 80 लाख का है, 1 करोड़ का है, मेरे बजट से बाहर है, या 30 लाख वाला मेरे बजट के अंदर वो परचेज कर रहे हैं। आपने उस चीज पे नहीं जाना, आपने जो है ना चीज देखनी है ऑथेंटिक हो, डेवलपर अच्छा हो, उसकी क्रेडिबिलिटी हो, और कल को क्या वहां पे जो है ना फुटफॉल होगा, डेवलपर इस चीज को लेकर कितना जो है ना सिंसियर है अपने प्रोजेक्ट को लेकर। उसके बाद ऑर्चर्ड मॉल है, और बैरियर टाउन के अंदर जैस्मिन ग्रैंड मॉल है, और जैस्मिन मॉल है उसके अंदर भी फूड कोर्ट की हजारों ऑप्शंस मिल जाती हैं। लैंडमार्क डेवलपर बहुत अच्छा है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की चीज चाहिए। एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ आप कांटेक्ट करें और अपनी जो है ना जो है कंडीशंस बताएं, वो आपके बजट के मुताबिक एडवांस कितना पे कर सकते हैं, मंथली कितना दे सकते हैं, और आपको किस पर्पस से जो है ना हायरस के अंदर इन्वेस्ट करना है। रेंटल इनकम चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, या आपको खुद की रहाइश के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। तो भाईजान ये तीनों कंडीशंस अलग अलग होती हैं। आप एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ कांटेक्ट करें, वो आपको आपके मुताबिक एक अच्छी चीज सजेस्ट कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।